Hello students, now this is the third part of the chapter 2nd, and in this video we will discuss about the oldest landmass of India. ओल्डेस्ट आपका जो लैंड एरिया था वर्ल्ड का उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आपकी जो है हिमालयंस कैसे फॉर्म्ड हुए, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे. द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. इस लाइन से आपको टू चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट लैंड मास है दैट इज़ योर पेनिनसुला पार्ट, और वो किसका पार्ट था? दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड. अब हम रीड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द गोंडवाना लैंड. इसके बारे में रीड करेंगे व्हाट इज़ द गोंडवाना लैंड. गोंडवाना इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कंटिनेंट पेंजिया विद द अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट. के वर्ल्ड में जो सबसे पुराना एंशियंट सुपर कंटिनेंट पार्ट है दैट वाज पेंजिया, यानी कि सबसे पुराना लैंड पीस जो अर्थ का था दैट वाज द पेंजिया. इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अंगारा लैंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ डायरेक्शन. इट मीन्स पेंजिया का साउथ जो पार्ट है दैट वाज द गोंडवाना लैंड. वो क्या था बेटा? गोंडवाना लैंड. और इसी गोंडवाना लैंड का एक ओल्डेस्ट लैंड मास जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन फिजिकल फीचर दैट इज़ द पेनिनसुला पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी. गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास. इट मीन्स गोंडवाना लैंड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक सिंगल लैंड मास का फॉर्म थी, एक सिंगल लैंड मास का पार्ट थी. द कन्वेंशनल currents break the crust into a number of pieces, thus leading to drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards the north. The northward drift to lead to collision of the plate with the much larger Eurasian plate. ओके बेटा, वो क्या कह रहा है कि कन्वेंशनल करेंट्स की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट्स नहीं, जो आपका इन द सी प्लेट के बीच में जो करंट्स क्रिएट होते हैं, जो प्लेट्स में चेंजेस होती हैं, तो कन्वेंशनल करंट की वजह से जो क्रस्ट लेयर थी वो बहुत सारे पीसीज ऑफ नंबर ऑफ पीसीज में चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दो अलग अलग सेपरेट हो गई. गोंडवाना लैंड से दो प्लेट अलग हो गई, एक हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड सेकंड एक बहुत बड़ी प्लेट दैट इज़ द यूरेशियन प्लेट. वो कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट. आई एम शोइंग यू इन द मैप. लुक ओवर द वर्ल्ड मैप. ये जो पार्ट है आपकी, ये गोंडवाना लैंड की करंट जो आपकी कन्वेंशनल करंट्स थे उनकी वजह से प्लेट जो है वो ब्रेकअप हो गई. वन पार्ट इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड सेकेंड इज़ यूरेशियन प्लेट. इट मीन्स ड्यू टू द आपकी जो ड्रिफ्टिंग हुई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वो गोंडवाना लैंड के ब्रेकअप की वजह से बनी थी. एंड इन्हीं की वजह से यू कैन सी अलग अलग प्लेट्स की वजह से जो है यू कैन सी दीज आर द क्रम्बल्स, दीज आर द ब्रेक इन द क्रस्ट लेयर. और ये अलग अलग प्लेट्स हैं आपकी, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट. इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट प्लेट्स जो आपकी क्रस्ट लेयर में ब्रेकअप की वजह से बनी है. तो गोंडवाना लैंड की ब्रेकअप होने से टू प्लेट्स बनी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. अब हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई उसके बारे में रीड आउट करेंगे. द sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded due to this collision
to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. जब ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गई तो क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो एक्यूमुलेट हो गई. इट मीन्स वो टेथिस सी के अंदर जियोसिंक्लाइंस क्या होता है, द फिनोमिना रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो सारी इकट्ठी हो गई किसके पास, टेथिस सी के पास. इट मीन्स वहाँ पे वो फोल्ड हो गई. इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, जिसके कॉलिजन, जिसके जमने की वजह से, जिनके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होने की वजह से वेस्टर्न एशिया में माउंटेन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई और हिमालय की फॉर्मेशन भी इसी वजह से हुई. किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, ड्यू टू द folding of the sedimentary rocks in the Tethys Sea. The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. It means हिमालय जो है वो अपलिफ्ट हो गया था, टेथिस सी के ऊपर जो है हिमालय की फॉर्मेशन हो गई थी, वो अपलिफ्ट, इट मीन्स एक उभर कर एक आकृति सामने आई जो नॉर्दर्न साइड में था, किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और जिसकी वजह से, यानी कि साउथ में आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है और नॉर्थ में आपका हिमालयन माउंटेन्स है. तो उन दोनों के बीच में आपका एक लार्ज बेसिन, एक बहुत बड़े एरिया की फॉर्मेशन हुई. विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. The extensive alluvial deposits led to the formation of flat land of the northern plains of India. It means नॉर्थ में आपके क्या थे, हिमालयाज थे, साउथ में आपकी क्या थी, पेनिनसुलर प्लेट्यूज थे. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं बल्कि बहुत सारे टाइम पीरियड के बाद जो रिवर्स माउंटेन से फ्लो करके आ रही थी वो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी अपने साथ. एंड विद द डिपोजिशन ऑफ दैट सेडिमेंट्स, जो रिवर्स अपने साथ लेके आ रही थी, ऊपर माउंटेन से रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, उसका डिपोजिशन हो रहा है, और नीचे जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू था साउथ में, तो उन दोनों के बीच में जो गैप था धीरे धीरे वो गैप फिल हो गया और उसकी वजह से लार्ज एरिया पे एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं वो हो गए. इट मीन्स एलुवियल सॉइल का एक बहुत बड़ा एरिया जो है इस डिपोजिशन, इस जमाव की वजह से बना, जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की जो है फॉर्मेशन हुई. इज दैट क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकली फॉर्मेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि कौन से टाइम पीरियड पे जो है कौन सी फिजिकल फीचर बनी है उसके बारे में रीड करेंगे. द लैंड ऑफ इंडिया शोज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्टिन्यूअस वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हम जियोलॉजिकली बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइम पीरियड बात करें, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, दैट इज़ द मोस्ट एंशियंट. इट मीन्स वो सबसे पुराना लैंड फॉर्मेशन है अर्थ के ऊपर. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. ऐसा माना जाता है क्योंकि ये सबसे पुराना है तो सबसे स्टेबल, सबसे मजबूत ब्लॉक है लैंड के ऊपर. द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स आर हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन. जो सबसे लेटेस्ट लैंडफॉर्म है जो अभी अभी बनी है इंडिया में वो दो हैं, हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्मेशन, इंडिया के जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो अनस्टेबल जोन है. इट मीन्स वो अब भी फॉर्म्ड हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है. एंड होल माउंटेन सिस्टम जो है वो यूथफुल ट्रोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स वो अभी अभी बना है, जहाँ पे क्या है आपकी हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है. दिस इज़ द फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. अनस्टेबल जोन है और
यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, वो किससे बने हैं, एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू वो किससे बना है, दैट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। इट मीन्स जो आपके माउंटेन्स हैं वो अभी अभी बने हैं, यूथफुल टोपोग्राफी है, पीक्स हैं वहाँ पे, वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन की क्या खास बात है, दैट आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वो किससे बनी है, दैट आर फॉर्म्ड बाय द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जहाँ पे आपको जेंटली राइजिंग हिल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और वाइड वैलीज आपको मिलती हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर साइकोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। एक एक डिवीज़न को हम डिटेल में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स।